अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, मरकजी सरकार की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो बिल पास किया गया है उसी को लेकर हिंदुस्तान भर में मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। इसी के चलते तेलंगाना में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ खुलकर एहतजाज करने के लिए कुल जमाती वक्त की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बताया गया है कि हर मजहब और मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने इस मीटिंग में शिरकत करते हुए इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। अब ये बिल के खिलाफ आवाज उठाने का एहतजाज 9 फरवरी को धरना चौक इंदिरा पार्क पर ये एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें शिरकत के लिए मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी साहब ने तमाम मुसलमानों और दीगर मजहब व मिल्लत से प्यार रखने वाले अफराद से इस एहतजाजी धरने में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने और मरकज के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 1 फरवरी मीडिया प्लस में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से एक कुल जमाती मशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पे तक़रीबन जमातों के ख़दावर क़ायदीन बशमूल कांग्रेस, TRS, MPJ अजीज़ भाई है, ये TRS के हमारे इनायत अली बाखरी साहब है और इनाम पार्टी के हमारे ज़ुबैर भाई है और भीम कमाल अथर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और भीम आर्मी के हमारे रफ़ीक अहमद साहब है और हमारे रंजीत साहब की पार्टी का क्या नाम, इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के भी मधु साहब यहाँ पर, यानी तकरीबन बातों का एक गहवारा बना और इसी बात पर बना कि आज जो हमारे भारत में बीजेपी सरकार, मरकज़ी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने के बिल्कुल करीब है और हो सकता है वो पास कर भी लेगी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास कर लिए अब हम क्या कर सकते। तो ये जो है ना हमारी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। बिल पास होने के बाद में उसको लागू भी करना एक मरहला है और लागू करने से पहले अगर हम अवामी तौर पर हुकूमत पर दबाव ना डालें तो वो आसानी से लागू भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए, उसकी भी तैयारी चल रही है और इसके अलावा अवामी शऊर बेदारी और हुकूमत को भी ये बताना है कि मुसलमान इस बिल के लागू होने से मुसलमानों में कितना गम व गुस्सा है, क्योंकि यहाँ खुली तौर पर मुसलमानों की जायदाद को हड़प लिया जा रहा है और इसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें हैं। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, आप सिख आंदोलन को ले लीजिए। आप जब ये लोग जो ना आंदोलन किए हैं तो वो बिल को वापस लेना पड़ा, उसको लागू गो के पार्लियामेंट में पास हो भी गया था लेकिन उसको बाजुक रख दिया गया है। तो ये भी हो सकता है अगरचे कि हम अपने शऊर बेदारी का इजहार करें और हम जो है ना हुकूमत पर दबाव डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत में मैं समझता हूँ तेलंगाना के इस हैदराबाद में इस ताल्लुक़ से अब हम एक ठोस कदम उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पर तय हुआ है कि 9 फरवरी को इंदिरा पार्क पर सुबह से लेके शाम तक इसमें धरना रहेगा और ये भी हो सकता है कि वो हम उसको दूसरे दिन भी बरकरार रखें, तीसरे दिन भी बरकरार रखें, ये भी हो सकता है, क्योंकि अब हमको मकसद के हुसूल तक इस जद्दोजहद को जारी रखना है। 2-4 घंटे बैठ के जो ना उठने से वो लोग ये बोलते कि भाई ये लोग थोड़ी देर बैठते पुकार लेते उसके बाद खामोश बैठ जाते। तो ये सोच भी बदलने की ज़रूरत है। अब हमको इस्तिक़लाल के साथ, अज़्म के साथ और मुस्तहकम इरादे के साथ हमको इसका मुकाबला करना है। तो मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि 9 फरवरी इतवार के दिन इंदिरा पार्क पर इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर तमाम अजला से भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे, हम उनको मदऊ करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जमातों की शाखें स्टेटों में भी मौजूद है। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में हमारे तमाम जमातों की शाखें हैं और वहाँ से भी लोग आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर हम ये जो ना धरना मुनज़्ज़म करेंगे। मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए से तमाम मुसलमानों को मेरी अपील मुसलमानों से है
کہ کسی فرقے سے، کسی مسلک سے، کسی طبقے سے، کسی جماعت سے نہیں ہے. بلا تفریق جماعت اور بلا تفریق مسلکی وابستگی کے کلمے کی بنیاد پر ہم کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. 9 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، اور خاص طور پر جیسا کہ ابھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہر آندولن کی کامیابی کے پیچھے ہمارے خواتین کا، ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 9 تاریخ کو بھی ہمارے شہر حیدرآباد بلکہ تلنگانہ سے کثیر تعداد خواتین بھی جو ہے نا اس میں شریک رہیں گے، اور ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے. اور ہم یہ بھی جو ہے نا طے کیے ہیں کہ عنقریب ہم چندر بابو نائیڈو سے بھی ہم جا کر ملاقات کریں گے اور ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف آپ جو ہے نا قدم اٹھائیں اور اس کو تائید جو ہے نا واپس لیں. یہ آج کا ہمارے مشورے میں طے ہوا ہے.